करीब 30 वर्ष से लोहे के व्यापार से जुड़े हुए मनमोहन शर्मा का कहना है कि इतने लंबे समय से व्यापारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने की वजह से मैं व्यापारी वर्ग की समस्याओं के बारे में बखूबी समझता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि व्यापारियों को क्या क्या समस्याएं आती है और उन समस्याओं का निदान किस तरह से किया जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी समस्या टैक्स से संबंधित होती है, जिसकी वजह उनको पूर्ण जानकारी नहीं होना है। इसके लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, नगर परिषद सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर कैंप आदि लगाकर व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान की जाएगी। हालांकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं और मैं भविष्य में राजनीति की बात सोचता भी नहीं हूं। वर्तमान में मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग के लिए बेहतर कार्य हो सके वही है। कुछ लोगों के द्वारा बाहर का बताने पर मनमोहन शर्मा कहते हैं कि मैं परिवार सहित पिछले 30 वर्षों से ज्यादा समय से लालसौट में निवास कर रहा हूँ और यहीं पर छोटे से काम धंधे से लेकर आज इस स्थिति में पहुँचा हूँ। और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वह लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से मैं व्यापारी वर्ग के लिए हमेशा तत्पर रहता आया हूँ और आगे और भी रहूँगा। इसलिए मुझे पूर्ण रूपेण समर्थन दे रहे हैं। मैं सिर्फ व्यापारी वर्ग के हितों के साथ किसी भी तरह की आने वाली परेशानियों को सभी व्यापार संघ के अध्यक्षों के साथ बैठकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे और लालसौट में व्यापार मंडल को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मेरा पहले नारा यही है, राजनीति नहीं व्यापार नीति। मैं सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात करूंगा। इसके अलावा न भविष्य के अंदर मुझे कोई राजनीति से लेना देना है और न आगे कभी रहेगा। कई भी इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये सब अनर्गल बातें हैं। डरे हुए हैं लोग बाग। हम जीत रहे हैं पूरी तरह से। व्यापारियों का साथ है। एक छोटे से दुकानदार को, जैन नसिया जी पे मेरी सबसे पहले एक छोटी सी दुकान थी। जो मुझे पहले के समय से जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। मैं खुद सिलेंडर उठाया करता था, बसों के अंदर वेल्डिंग रॉड रख के बेचा करता था। सब लोगों को पता है। तो अब वो डरे हुए हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी मेरी ज़मीन जायदाद, मेरा व्यापार, मेरा घर, सब कुछ यहाँ पर है। 3 बिजली के बिल आते हैं मेरे नाम से। तो अगर वो बाहर का कहते हैं तो 30 साल से बिजली बोर्ड के अंदर में रिकॉर्ड है, देख सकते हैं। और बाकी तो जीएसटी के सब हैं ही, वैट है। जब पहले सेल्स टैक्स हुआ करता तब से मैं चल रहा हूँ। तो ये गलत बात है कि मैं बाहर का हूँ। मैं यहीं का हूँ। यहाँ मेरे 50 से ऊपर रिश्तेदार हैं। यहाँ मेरे सब दोस्त हैं, मित्र हैं, बंधु बांधव सब यहाँ पर हैं और सब यहीं रहते हैं। बाकी सभी व्यापारियों की जयपुर में घर होंगे, तो मेरा घर होने से अगर मुझे बाहर का बता रहे हैं तो वो गलत है। चुनाव जीतने के बाद बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटे व्यापारियों का किस तरह का व्यवहार, क्या कामकाज रहेगा? पहली बात तो ये है कि मैं खुद ही एक छोटा व्यापारी हूँ। मेरी शुरुआत ही छोटे व्यापार से है। अब व्यापार बढ़ता है, कई लोगों का बड़ा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मेरी जो सोच है, अगर मैं जीतता हूँ, भाइयों का साथ मिलता है, तो सबसे पहले सभी जो व्यापार वर्ग के अध्यक्ष हैं उनको साथ में लेके बैठ के कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या है। और हम जो भी प्रशासनिक पार्टी है या प्रशासनिक हमारा प्रतिनिधित्व देखते हैं जो यहाँ पर, चाहे वो नगर पालिका चेयरमैन हो, चाहे वो विधायक जी हो, या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, जो भी हम उनके लिए मदद ला सकते हैं व्यापारियों के लिए, वो हम कोशिश करेंगे। क्योंकि जब 1250 लोग हम एक जगह होंगे तो हमारे को सब जगह प्रेजेंस मिलेगी।